अगर कोई आपसे कहे कि वो फ्यूचर या फिर पास्ट में टाइम ट्रेवल करके आया है तो जाहिर सी बात है आप ये सुनकर चौंक जाओगे, क्योंकि हम तो यही जानते हैं ना कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है और साइंस के पास भी इसके बारे में कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन या फिर कोई टाइम मशीन नहीं है जो कि इंसान को पास्ट या फिर फ्यूचर में एक ही टाइम में ले जा सके। एंड काफी लोग टाइम ट्रेवल को साइंस फिक्शन बताकर टाल देते हैं, बट क्या रियल में ये बात पूरी तरह से बेतुकी है? टाइम ट्रेवल की थियरी को साइंस पूरी तरह से नकार नहीं पाता और कई साइंटिस्ट ये मानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी टाइम ट्रेवल की मिस्ट्री को सॉल्व कर सकती है। और आज की इस वीडियो में मैं भी आपको इसी थियरी के बारे में बताऊंगा। और हाँ, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैं आपको थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताऊंगा एंड सेकंड पार्ट में उस थियरी को लेकर जो हैरान करने वाला एक्सपेरिमेंट हुआ था उसके बारे में बताऊंगा, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। थियरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ईयर 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थियरी दी थी जिसका नाम था थियरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थियरी में उन्होंने टाइम और स्पीड के बीच के डिफरेंस को समझाया था। उन्होंने ऐसा बताया था कि हर सिचुएशन में टाइम एक ही स्पीड से नहीं चलता। टाइम पूरी तरह से हमारी गति यानी कि स्पीड पर डिपेंड करता है। इसे आप ऐसे समझिए, जैसे कि आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आपको एक डेस्टिनेशन को रीच करने में कम टाइम लगेगा, और अगर वहीं आपकी स्पीड कम है तो आपको उसी डेस्टिनेशन को रीच करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इसी तरह अगर हम अपनी स्पीड को बहुत ज़्यादा तेज कर लेंगे तो शायद हम टाइम से आगे निकल जाएंगे, जिसे हम टाइम ट्रेवल भी कह सकते हैं। यूनिवर्स में घट रही हर चीज़ों का एक फिक्स्ड स्पीड लिमिट होती है। जैसे कि अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट की स्पीड लिमिट है 29,97,92,458 मीटर पर सेकंड। मतलब कि लाइट की स्पीड इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अब सोचिए, अगर हम अपनी स्पीड को लाइट की स्पीड में बदल दें या फिर कोई ऐसी मशीन बना ले जो कि लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर पाए तो क्या होगा? हो सकता है कि हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने पर अभी के टाइम से आगे निकल जाएं, और जो इंसान इतनी स्पीड से ट्रैवल करेगा वो टाइम को अर्थ के टाइम से काफ़ी धीरे एक्सपीरियंस करेगा। हालांकि अभी ऐसी मशीन बनाना पॉसिबल तो नहीं है, पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 520 दिनों तक रहने के दौरान एक एस्ट्रोनॉट स्कॉट कैली की एज उनके जुड़वा भाई मार्क कैली के कंपैरिजन में धीरे बढ़ी थी, जो कि कहीं ना कहीं इस थ्योरी को सही साबित करता है। हॉफेल किटिंग एक्सपेरिमेंट। तो देखो, 1971 में जोसेफ सी हॉफेले और रिचर्ड ई किटिंग ने अल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 4 एटॉमिक क्लॉक का यूज किया था। उन्होंने थियरी के अकॉर्डिंग उन घड़ियों को लेकर अर्थ के 2 चक्कर लगाए थे, लेकिन जब वो दोनों वापस लौटे थे तो नतीजे हैरान करने वाले थे। दरअसल उन्होंने एक एटॉमिक क्लॉक को अपने ऑब्जर्वेटरी में ही छोड़ दिया था और बाकी 3 क्लॉक उनके साथ अर्थ का चक्कर लगा रही थी। एंड जब वो वापस लौटे तो चारों घड़ियों में टाइमिंग अलग अलग थी, और जो घड़ी उनके ऑब्जर्वेटरी में रखी थी उसका टाइम काफ़ी धीरे बीता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि बाकी 3 घड़ियां स्पेस में ट्रैवल कर रही थी, वहीं जो घड़ी लेबोरेटरी में रखी थी वो एक ही जगह स्थिर थी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये तो साफ हो गया कि अगर हम अपनी स्पीड को बढ़ा ले तो शायद हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, यानी कि फ्यूचर या पास्ट में कहीं भी आ जा सकते हैं। हालांकि अभी तक साइंस इतनी तरक्की नहीं कर पाया है कि हम टाइम से आगे निकल सकें, लेकिन क्या पता ऐसा फ्यूचर में पॉसिबल हो। बाय द वे, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।